अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट सीरीज में आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये वो सेंटेंसेस है जिसमें हम किसी शख्स के लिए या कोई भी चीज़ हो, सिचुएशन हो, इसके बारे में हम दुआ की या अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। या सिंपली आप कह सकते हैं कि वो जुमले जिसमें आप किसी को विश करते हैं, किसी के लिए दुआ देते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में ये तरीका है कि जब आप ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो या तो आप सेंटेंस जो है मैं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट स्पीच हो, या कभी कभार आप ख्वाहिश जाहिर करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वुड दैट, इस तरह मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ वुड दैट आई कुड हेल्प ऑल द पीपल, ठीक है। या मिसाल के तौर पर मैं दुआ देता हूँ आपको, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। या सिंपली आप इस तरह भी कह सकते हैं आई प्रे, इस तरह, ठीक है। लेकिन जब ये सेंटेंस मैं या वुड दैट इस तरह के वर्ड से शुरू हो तो ये जरूरी बात है कि इनके आखिर में फिर आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखना है, ठीक है, जिसको आप हर्फ निदा कहते हैं, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है या एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, ये हम दो सेंटेंसेस के आखिर में लगाते हैं। या तो वो सेंटेंस ऑप्टेटिव होना चाहिए यानी जिसमें कोई दुआ हो, और या वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आखिर में आपने लगाना है, ठीक है। अब हम आते हैं कि कैसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के हम क्या करेंगे, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो मैं एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ द मदर, फॉर एग्जांपल द मदर सेड टू हर सन, द मदर सेड टू हर सन, और मैं से सेंटेंस स्टार्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पर मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी मार्क मैंने लगाया और कोटेशन मार्क्स में इसको बंद किया। अब ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। इसमें ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें भी स्ट्रक्चर जो है हमारे पास द मदर सब्जेक्ट है, सेड टू जो है ये वर्ब है, टू हर सन जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये भी मे यू लिव लॉन्ग सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है। जब इनडायरेक्ट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ जो सब्जेक्ट है वो वापस लगाएंगे। मिसाल के तौर पर द मदर में वापस लगाता हूँ द मदर, ठीक है। और सेड टू जो है ये हम चेंज करेंगे टू वर्ड्स में। अब जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनका जो वर्ब है डायरेक्ट स्पीच में सेड, उसको हम या तो प्रेड में कन्वर्ट करेंगे, प्रेड, और या हम इसको वेस्ट में, ठीक है। यानी दो वर्ड्स हो गए आपके पास, वेस्ट यानी प्रेड फॉर। तो यहाँ मिसाल के तौर पर मैं प्रेड लगाता हूँ, ठीक है। पहले मैं उसका डायरेक्टली स्ट्रक्चर करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, फिर ये हो गया वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए इसके बाद, और फिर इसके बाद आपने दैट लगाना है, और दैट के बाद मिसाल के तौर पर फिर वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए द मदर मैं नीचे लिखता हूँ, द मदर सब्जेक्ट में वापस लिखता हूँ, ये हो गया द मदर, ठीक है, द मदर, और फिर हो गया प्रेड फॉर हर सन, फॉर हर सन, और फिर बारी है दैट की, द मदर प्रेड फॉर हर सन दैट। अब देखिए यहाँ हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, और मैंने आपको बार बार बताया है कि जब यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है हर सन है यानी बेटे की तरफ इशारा है, यानी मुजक्कर है, तो उसके लिए मैं लगाता हूँ ही, द मदर प्रेड फॉर हर सन दैट ही। और फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ जो मैं है, मैं ये इनडायरेक्ट में चेंज होगा माइट में, ठीक है। तो यहाँ मैं माइट लगाता हूँ, द मदर प्रेड फॉर हर सन दैट ही माइट, और माइट के बाद ये फर्स्ट फॉर्म वापस लगाता हूँ, ही माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। और इसके बाद फिर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जो हर्फ निदा है, उसको हम नहीं लगाते फिर इनडायरेक्ट स्पीच में। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो मैं जो है ये हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, इसका माइट लगाएंगे, और फिर लिव वही फर्स्ट फॉर्म रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हम चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये वर्ड्स हो उड दैट, तो इनडायरेक्ट में फिर हम उड दैट नहीं लगाते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक और सेंटेंस, द बिगर, BEGGAR है आई थिंक, द बिगर सेड, उसने क्या कहा कि would that I could help the poor। मिसाल के तौर पर उसने ये दुआ की या ख्वाहिश जाहिर की कि would that I could help the poor। एक बिगर है, ये साइल है, या आप कह सकते भिखारी है, जो भी आप कह सकते हैं, और उसने क्या कहा कि would that I could help the poor, काश मैं गरीबों की मदद कर सकता। तो इसको इनडायरेक्ट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सेम स्ट्रक्चर है कि पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, तो द बिगर में वापस लगाता हूं द बिगर,
और सेड यहाँ मैं कन्वर्ट करता हूँ वेस्ट, वेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल द बिगर वेस्ट, और फिर है दैट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्टली हम दैट लगाएंगे। अब इस वुड को हम नहीं लगाते, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट स्पीच में वुड आ जाए इनडायरेक्ट में हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। फिर हम इस तरह कहेंगे कि द बिगर विश दैट, और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, जब फर्स्ट पर्सन यहाँ आ जाए कोटेड स्पीच के अंदर तो फिर हम इसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते हैं। और यहाँ तो बिगर है मतलब मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, तो आई को मैं चेंज करता हूँ ही, और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रखता हूँ। मिसाल के तौर पर ही कुड हेल्प the poor, he could help the poor, तो कैसे चेंज हो गया, the beggar wished that he could help the poor। तो ये था तरीका कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। ये बातें सिर्फ याद रखें, पहले ये याद रखें कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में बुनियादी तौर पर हमारे पास क्या होते हैं, सेंटेंस में या प्रे होता है, ठीक है, विश, होप, इस तरह सेंटेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। और फिर आपने फिर क्या करना है, अक्सर हम डायरेक्ट स्पीच में मैं लगाते हैं तो इनडायरेक्ट में इसको माइट में कन्वर्ट करें, ठीक है। और प्रेड और ये वर्ब ये चेंज आप खुद करें, प्रोनाउन चेंज भी खुद कर लें, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो उम्मीद रखता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।